मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 7 की रीडिंग कंप्लीट की थी और वर्ड मीनिंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अब इसमें लेखक ने ये बताया है ना कि मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव ऐसे रहे जिनसे कई बार ऐसा लगा कि इंसानियत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग धोखे का व्यवहार करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके व्यवहार से इंसानियत का पर विश्वास डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। और इन धोखों के साथ साथ वो कहता है कि मुझे बहुत जगह पर लोगों ने सहयोग भी किया है। जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की, ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है। अगर धोखे वाली घटनाएं हैं तो अकारण मतलब बिना किसी कारण के किसी ने सहायता की, ऐसे स्थल भी कम नहीं है, ऐसे घटनाएं भी कम नहीं है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। जब कुछ गलत होता है हमारे साथ जिंदगी में और फिर कुछ अच्छा हो जाए तो हमारा मन जो है वो उसमें समन्वय स्थापित कर लेता है, संतुलन स्थापित कर लेता है। तो लेखक कहता है कि ऐसी स्थितियों में मन को ढांढस मिलता है, हौसला मिलता है। बस कंडक्टर जब दूसरी बस को लेकर आता है और बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आता है तो लेखक को ये विश्वास हो जाता है कि समाज में मानवता, प्रेम और सहयोग की भावना अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए अभी वो निराश नहीं होना चाहता। क्वेश्चन नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार पत्र तथा लेख एकत्रित करें और कम दो घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, बट मैं ओरली बता देती हूँ कि ऐसी न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐसी घटनाएं दिखाते रहते हैं कि किसी ने किसी की सहायता की, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाया, उनको गरीब बच्चों को किताबें बांटी, भूखों को खाना खिलाया। अब हमारे यहाँ जब लॉकडाउन लगा था तब भी आपने देखा होगा टीवी पे बार बार दिखाते थे कि लोग कैसे दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, भूखों को खाना दे रहे हैं, गरीब बस्तियों में जाकर लोग अनाज बांट रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं टीवी में, न्यूज़पेपर में आती रहती हैं तो उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, अर्थात उनके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, ओरली मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। लेखक कहता है कि जैसे लेखक ने 2 घटनाएं बताई हैं, एक कंडक्टर की और एक टिकट बाबू की, जब उन्होंने अपनी अच्छाई और ईमानदारी का परिचय दिया। आपके भी या आपके कोई परिचित मतलब नॉन या जानकर ऐसे हों जो जिन्होंने आपकी सहायता की हो, वो उनके साथ हुई घटना के बारे में भी बताना है कि बिना किसी स्वार्थ के और ईमानदारी के साथ हमेशा सहायता की हो। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? कब बुरा रूप ले सकता? दोषों का पर्दाफाश, किसी दूसरे के दोषों को उजागर करना, वो क्या कहलाता है? दोषों का पर्दाफाश या दूसरे के दोषों को सामने लाना। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। एक तो होता है हम किसी के दोष को उसको अकेले में समझाकर उसको दूर करने में सहायता करें। एक होता है सबके सामने उसका मजाक बनाए, रस ले लेकर उसकी बुराई के बारे में बताएं। तो उस समय वो जो ऐसा करना वो उग्र रूप धारण कर किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, किसी के भी मन को खराब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार दीजिए। आजकल समाचार मीडिया को ना लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री जनता के अधिकारों का हनन ना करे, जनता के अधिकारों का बुरा प्रयोग ना करे।
तो इसके लिए जो मीडिया है वो हमेशा सजग रहती है। तो आज मीडिया का एक समाचार चैनलों का एक काम ही बन गया दोषों का पर्दाफाश करना। तो इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयां अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। अब अगर टीवी पर ये चीजें बताते हैं ना, तो क्या होता है, जब इन कार्यक्रमों या समाचारों में ये बताया जाता है, दोषों का पर्दाफाश किया जाता है, तो लोग सजग हो जाते हैं और उनमें जागरूकता आ जाती है। साथ ही समाज में समय रहते ही सचेतता और सावधानी आ जाती है। समाज जो है, समाज किससे बनता है? लोगों से। और लोगों को जब इन चीजों का पता चलता है समाचारों से, न्यूज चैनलों से, अखबारों से, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस जो लाचार हैं, जिनका बस नहीं चलता, वश नहीं चलता, उनके लिए रह गई है सच्चाई। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। नंबर 3, यह हर आदमी दोषी दिख रहा है और गुणी कम। तो ये जो चीज है ना, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, अगर ये सोच बन जाएगी तो तानाशाही बढ़ेगी। समाज के अंदर तानाशाह लोग बढ़ेंगे। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी के दोष दिखा रहा है, गुणी कम, तो अविश्वास बढ़ेगा। लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाएगा। तो आपको ये 4 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। धन्यवाद।